मैं हूं सृष्टि सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति और अहाता संचालन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इसके लिए विभाग ने नियम तो बेहद सख्त बनाए, कागजों पर कड़े निर्देश भी जारी किए। सफाई से लेकर सुरक्षा तक और हाईवे से दूरी से लेकर पेनल्टी तक, हर चीज के लिए बकायदा कड़े क्लॉज लिखे गए। लेकिन क्या राजधानी रायपुर जिले के हाथों में इन सरकारी नियमों का पालन हो रहा है, या फिर कागज के ये कड़े नियम जमीन पर आकर दम तोड़ चुके हैं? रायपुर के 5 बड़े अहातों की हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल में जो सच सामने आया है वो हर किसी को हैरान करने वाला है। चलिए आपको भी दिखाते हैं वो कौन से कड़े नियम हैं जिन्हें ताक पर रखकर ये पूरा खेल चल रहा है। रायपुर जिले में आबकारी विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 46 अहाता समूहों के लिए निविदाएं बुलाई गई थी, जिनमें से 36 वर्तमान में संचालित है और 9 आवंटन के लिए शेष हैं। नियम कहते हैं कि इन अहातों का संचालन पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और साफ सुथरा होना चाहिए। सरकार की नई नीति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन व्यवस्था को तय कर दी गई है। लेकिन जब हमारी टीम ने रायपुर के 5 सबसे बड़े अहातों की ग्राउंड रियलिटी चेक की तो आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं। कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गायब थे तो कहीं हाइजीन और साथ ही सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी। वो सभी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नियम और कानून को समझ लीजिए। 1 जुलाई 2026 तक मिली जानकारी के अनुसार दिन में कम से कम 2 बार पूरे परिसर की डीप क्लीनिंग अनिवार्य। ग्राहकों के लिए साफ सुथरे और पूरी तरह क्रियाशील शौचालय जरूरी। ताजी हवा के लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन सिस्टम जरूरी। कम से कम 150 वर्ग फीट का पक्का कवर्ड शेड, फर्श पर बेहतरीन फ्लोरिंग। शोर शराबे पर फुल ब्रेक, बैकग्राउंड में सिर्फ बहुत धीमा और मधुर संगीत। रायपुर की 6 शराब दुकानों में अहाता चलाने पर पूरी तरह पाबंदी। स्वच्छता और सुरक्षा के लिए हाईवे से 500 मीटर दूर नो विजिबिलिटी जोन। सुरक्षा के लिए 4 नाइट विजन आईपी कैमरा और 15 दिन का वीडियो बैकअप। 21 साल से कम के लड़कों और महिलाओं को स्टाफ में रखने पर सख्त बैन। साफ सुथरी ऑनलाइन व्यवस्था, पहली जनरेटेड रिक्वेस्ट ही होगी ब्लॉक। रायपुर में कुल 46 अहाता 36 नियमों के साथ एक्टिव, 9 अभी भी खाली। नियम क्या है यह आपने देख लिया। इन्हीं नियमों को लेकर अधिकारी कड़े एक्शन का दावा तो करते हैं। अब जरा सुन लीजिए कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कह क्या रहे हैं, इन नियमों का पालन कैसे कराया जा रहा है। ये अहाता संचालकों को सभी नियम कानून समझा दिए गए हैं, सभी निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे कि डिस्पोजल, पानी पाउच पे प्रतिबंध है, साफ सफाई उनको रखनी है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाना है। इसके बाद भी अगर कोई अहाता संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। हमारे पास शिकायत आती है, हम संबंधित वृत्ति के प्रभारी को उसकी सूचना देते हैं लिखित में, और वो वहाँ पे जाके कार्रवाई करते हैं। अधिकारी करे एक्शन का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट उनके इन दावों की पूरी कलई खोलकर रख देगी। नियम क्या है यह आपने देख लिया, और जिम्मेदार अधिकारी का क्या कहना है यह भी आपने सुन लिया। अब वक्त है सबसे बड़ी जमीनी हकीकत का सामना करने का। हमारी इस विशेष आधे घंटे की सीरीज में आगे देखिए रायपुर के उन 5 अहातों का पूरा कच्चा चिट्ठा, जहां स्वच्छता और सुरक्षा के नियमों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। देखते रहिए हमारी ये विशेष पड़ताल। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने नया टेंडर जारी करते वक्त बड़े बड़े दावे किए थे। अहातों को चकाचक रखा जाएगा, हाइजीन का पूरा ख्याल होगा। लेकिन राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त आबकारी बेल्ट फाफाडीह और मोवा में जब हमारी टीम कैमरों के साथ दाखिल हुई तो विभाग के इन दावों के परखच्चे उड़ गए। नियम तो बहुत बनाए गए, लेकिन क्या आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों ने कभी दफ्तर से बाहर निकलकर इन हाथों की सुध ली? चारों तरफ फैले पानी के पाउच, बिखरे हुए प्लास्टिक, डिस्पोजल और संधान मारती गंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि विभाग ने लाइसेंसियों को खुली छूट दे रखी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। दावों में सफाई, हकीकत में गंदगी। अहातों में स्वच्छता के नियम फेल, हर तरफ कचरा, बदबू और अव्यवस्था। हाइजीन के दावों की खुली पोल। यह रायपुर शहर का व्यस्त देशी विदेशी फाफाडीह अहाता है, लेकिन यहाँ के लिए शायद आबकारी विभाग ने यहाँ अपनी आंखें मूंद ली है।
विभाग के कड़े नियम कहते हैं कि दिन में 2 बार डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चारों तरफ केवल प्लास्टिक डिस्पोजल का अंबार और पानी के खाली पाउच बिखरे हुए हैं। आबकारी विभाग की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत उनके अपने कागजात हैं। इस अहाते पर अगस्त से लेकर जून तक की पेनाल्टी बकाया है और जून की फीस भी नहीं आई है। आबकारी विभाग के अफसर आखिर दफ्तरों में बैठकर कर क्या रहे हैं? जब महीनों से पेनाल्टी वसूल नहीं पा रहे तो जमीन पर फैले इस कचरे और हाइजीन के धज्जियां उड़ाने वाले लाइसेंसी पर कार्रवाई कौन करेगा? विभाग की लचर मॉनिटरिंग के कारण ही आज यह अहाता बीमारी बांटने का केंद्र बन चुका है। राजधानी रायपुर के फाफाडी भट्टी में अहाता में मैं मौजूद हूं और ये अहाता की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी दावा करते हैं और उसके बाद जो दावा होता है और अधिकारी कागजों में तो सब ठीक बता देते हैं, लेकिन असली हकीकत ऐसी रहती है जो कि आप इस कैमरे में देख पा रहे हैं। अब अधिकारियों से ये सवाल क्यों ना हो कि जो दावे जो नियम कानून वो बनाते हैं उसका कितने अच्छे तरीके से वो पालन करवा पाते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अधिकारियों को नींद से जगाना कितना ज़रूरी है और ग्राउंड स्तर पर उनकी कार्रवाई कितनी ज़रूरी है। ये फाफाडी का इलाके का ये अहाता है और उसके बाद जो तमाम नियम हैं या नियमों के साथ साथ जो नियम कानून अधिकारी बनाते हैं वो इस तरीके से ढर्राशाही हो जाता है क्योंकि उसकी किसी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है। अब ये परिस्थिति देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आबकारी विभाग कितना चुस्त और दुरुस्त है और किस तरीके से वो मैदानी स्थल पर काम कर रहा है ताकि ये सब समस्याएं ना आए। इसके आसपास इस पूरे इलाके में हॉस्पिटल्स के लिए जाना जाता है ये फाफाडी इलाका, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसके आसपास हैं, लेकिन उसी बीच पे ये अहाता और ये भट्टी और ये व्यवस्था जो अधिकारियों को के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है और ये बताती है कि कितनी चुस्ती से आबकारी विभाग काम कर रहा है। अब सवाल ऐसे में यही है कि क्या आबकारी विभाग जो सिर्फ कागजों में सब चीज़ों को सही बताता है, जो दीवारों में ये ज़रूर लिखवाता है कि डिस्पोजल बैन है, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स इस अहाते में सभी तरफ पड़ी हुई है। प्लास्टिक और पानी के पाउच का अंबार, नियम कागजों तक ही सीमित, लाइसेंसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पेनाल्टी बकाया, विभाग बेखबर। लापरवाही का यह खेल सिर्फ फाफाडी तक सीमित नहीं है। हमारी टीम जब देशी विदेशी मोआ अहाते पहुंची तो यहाँ का नजारा और भी भयावह था। आबकारी आयुक्त कार्यालय के साफ निर्देश हैं कि अहाते में उचित वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन और पृथक शौचालयों के साथ उच्चतम स्तर की स्वच्छता होनी चाहिए, मगर मोआ अहाते में कदम रखते ही बदबू का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों की टेबल के नीचे डिस्पोजल गिलासों का ढेर लगा है, पानी के पाउच फेंककर कबाड़ खाना बना दिया गया है और मक्खियां भिनभिना रही हैं। सवाल यह है कि आबकारी विभाग के उड़नदस्ते और जांच टीमें आखिर कहां गायब हैं? क्या मोटी लाइसेंस फीस का मतलब यह है कि लाइसेंसी जनता की सेहत और स्वच्छता के नियमों के साथ खिलवाड़ करता रहे और विभाग मूक दर्शक बना रहे? हाल फिलहाल में ही इसका टेंडर हुआ है, लगभग 60 लाख रुपए का इसका टेंडर था, लेकिन जो नियम कानून है या फिर जो विभाग बताता है कि ये अहाता जो नियम कानून के तहत कागजों में जो बनाए जा रहे हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, लेकिन असलियत ऐसी है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि नियम कानून प्रशासन के या कागजों में जो चीज़ें बताई गई कि अहाताओं में क्या क्या सुविधाएं होंगी वो एकदम धराशायी हैं। किसी भी तरीके से प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस अहाता को लेकर के बेसुध नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं अहाता में लोगों को मिलनी थी, जो नियम कानून तमाम देखे जाने थे, वो उनका पालन नहीं हो रहा है और अधिकारी भी इस पर कोई भी संज्ञान लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अंदर लाइसेंसिया आता है, बाहर से सामान लाने पर 100 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। ये बोर्ड आपको कई जगहों पर दिखेगा, लेकिन इस बोर्ड के अलावा जो आबकारी विभाग दावा करता है कि एक अहाता में कितनी सुविधाएं होंगी, कितने बेहतर तरीके से उन्हें सजाया जाएगा, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो अहाता है वो और अधिकारी ना किसी तरीके से देख रेख कर पा रहे हैं, ना ही किसी तरीके से लोगों की जो ज़िंदगी है उससे खिलवाड़ करना बंद कर पा रहे हैं। ये लाइसेंसी अहाता है, इसका जो लाइसेंस है वो हाल फिलहाल में रीटेंडर हुआ है। लगभग 60 लाख रुपए की कीमत इस अहाता को लेकर के जारी की गई है, लेकिन तस्वीरों में और आबकारी विभाग के कागज में जिस तरीके से अहाता को दर्शाया गया है वो और ये ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उड़न दस्ते आखिर हैं कहां? अहातों में बीमारी फैलाने वाले हालात,
गंदगी पर विभाग की चुप्पी, जमीन पर फेल आबकारी विभाग, फाफाडीह या फिर मोवा में बिना सफाई के अहाता चलाने की खुली छूट देना, यह साफ करता है कि रायपुर का आबकारी विभाग सिर्फ दफ्तरों में बैठकर फाइलों को चमकाने में मसरूफ है, जबकि जमीन पर गंदगी का साम्राज्य फैला है। हमारी पहली पड़ताल ने विभाग की इस घोर लापरवाही को बेनकाब कर दिया है, लेकिन आबकारी विभाग का यह लचर रवैया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी इस विशेष सीरीज में आगे देखिए 3 और बड़े अहातों का रियलिटी चेक, जहां विभाग की मेहरबानी से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। हमारी विशेष पड़ताल में फाफाडीह और मोवा का सच देखने के बाद अब रुक करते हैं रायपुर के 2 और बड़े रिहायशी और कमर्शियल हब का सड्डू और भाटागांव। आबकारी विभाग के दावों के मुताबिक इन इलाकों में कड़े नियमों के तहत अहाते संचालित होने चाहिए, जहां सफाई के लिए दिन में 2 बार झाड़ू पोछा मस्ट है। लेकिन जब हमारी टीम इन दोनों इलाकों के अहातों में दाखिल हुई तो नजारा डराने वाला था। टेबल के नीचे पानी के पाउच तैर रहे थे, चारों तरफ बिखरे प्लास्टिक डिस्पोजल पर मक्खियां भिनभिना रही थी और विभाग के अफसर चैन की नींद सो रहे थे। आखिर लाखों रुपए की लाइसेंस फीस डकारने वाले आबकारी विभाग इन लाइसेंसियों पर मेहरबान क्यों है? देखिए सड्डू और भाटागांव से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सड्डू भाटागांव में गंदगी का साम्राज्य, स्वच्छता के दावों की खुली पोल, नियमों का खुलेआम उल्लंघन, हर तरफ प्लास्टिक और पानी के पाउच। ये है रायपुर का सड्डू अहाता। नियम कहते हैं कि ग्राहकों के बैठने के लिए साफ सुथरा कवर्ड एरिया और फर्श पर चकाचक फ्लोरिंग होनी चाहिए, लेकिन जब हमारी टीम इन अहातों के अंदर पहुंची तो आबकारी विभाग के स्वच्छता नियम पूरी तरह दम तोड़ चुके थे। अहाते के भीतर का नजारा देखिए, चारों तरफ पानी के खाली प्लास्टिक पाउच और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक डिस्पोजल का अंबार लगा है। कोनों में सड़ते कचरे के कारण ऐसी बदबू है कि यहाँ सामान्य इंसान का पैर रखना मुश्किल हो जाए। आबकारी विभाग के नियम ये भी कहते हैं कि अहाते में उचित वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो, मगर यहाँ सफोकेशन और बदबू का मिला जुला साम्राज्य है। आबकारी विभाग के उड़नदस्ते आखिर किस बात की जांच कर रहे हैं जो उन्हें जमीन पर पसरी घोर गंदगी दिखाई नहीं दे रही? विभाग की इस लचर मॉनिटरिंग के कारण ही आज ये पूरा परिसर बीमारी बांटने का केंद्र बन चुका है। आबकारी विभाग कागजों में जो हकीकत दिखाता है और अहाताओं की क्या स्थिति है, कैसे पूरी गंदगी का आलम फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए डिस्पोजल जो कि बैन है, ये बिकना भी नहीं चाहिए लेकिन बिक रहे हैं। उसके बावजूद गंदगी, पूरा आलम, ये पूरा परिसर आप देखिए, पूरे परिसर में आपको गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, जबकि आबकारी विभाग इस चीज़ को लेकर के बेहद सख्त रवैया बताता है खुद को। और इधर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ये पूरी चीज़ें जो पूरे घटनाक्रम है या जो तस्वीरें हैं वो सीधे आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, ताकि ये सच्चाई आबकारी विभाग के अधिकारी भी देखें। यहाँ पर जो आपको डिस्पोजल वगैरह नज़र आ रही है, यहाँ पर जो आपको पन्नी के सामान नज़र आ रहे हैं, ये सब पूरी तरीके से बैन है और इसको लेकर के जगह जगह पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद भी ये स्थिति पूरी तरीके से नहीं सुधर पाई है। लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारी कब खुद की नींद से जागेंगे, इस बात का सवाल अभी भी कायम है, क्योंकि ये स्थितियाँ मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। जो तमाम चीज़ें हैं, जो अहाता को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं और आबकारी विभाग के अधिकारी जिस बात का दावा करते हैं कि अहाता किसी भी 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट से, एक बढ़िया रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा, लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके से आपको पूरी नज़र आएगी। अब देखिए ये स्थिति है, ये आलम है और ये पूरा जो परिसर है वो आप देख सकते हैं कि कैसा आलम इस पूरे परिसर में अहाता के बाद हो चुका है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आबकारी विभाग कब इन सब चीज़ों पर नकेल कसते हुए नजर आएगा, कब स्वच्छता को लेकर के ध्यान दिया जाएगा, कब निर्देशों को लेकर के पालन करवाने की हिदायत दी जाएगी और कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अहाता या कचरा घर, मक्खियों के बीच बैठने को मजबूर ग्राहक, सफाई के नियम सिर्फ कागजों में, 2 बार सफाई का दावा, जमीनी हकीकत उलट। आबकारी विभाग की मॉनिटरिंग पर सवाल, लापरवाही का ये अंतहीन सिलसिला। अब आपको भाटागांव लेकर चलते हैं, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आबकारी आयुक्त कार्यालय के साफ और सख्त निर्देश हैं कि अहाता परिसर बंद होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए
पृथक और साफ शौचालय होने चाहिए। उच्चतम स्तर की स्वच्छता रखी जानी चाहिए। मगर भाटा गांव के नहातों में कदम रखते ही आपको पानी के पाउच और प्लास्टिक डिस्पोजल का ऐसा ढेर मिलेगा मानो यह कोई अवैध कचरा डंपिंग जोन हो। सफाई के नाम पर यहाँ हफ्तों से झाड़ू तक नहीं लगी है। टेबल के नीचे और बैठने की जगहों पर प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों का ढेर लगा है। पानी के पाउच फेंककर कबाड़ खाना बना दिया गया है और इन सब पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। सवाल ये है कि आबकारी विभाग की जांच टीमें आखिर कहां गायब हैं? क्या विभाग ने अहाता लाइसेंसियों को सिर्फ राजस्व वसूलने के लिए खुली छूट दे रखी है? वे आम जनता की सेहत और स्वच्छता के नियमों के साथ खिलवाड़ करते रहें और विभाग मूक दर्शक बना रहे। आबकारी विभाग की पोल खोलने एक और अहाता में मैं पहुंचा हूं। ये भाटा गांव का इलाका है और भाटा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लगा ये अहाता की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे आपको गंदगी भी दिखेगी, आपको सभी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी से आप पूछेंगे कि आखिर कैसे ये अहाता के नियम संचालित हो रहे हैं या कड़ाई कैसे उन पर बरती जा रही है, तो ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। आपको कागजों में सब तंदुरुस्त दिखाया जाएगा, लेकिन तस्वीरें ऐसी ही हैं। इधर से देखिए ये पूरा अहाता है, आपको ठेले गुमटे तमाम चीज़ें दिखेंगी जो कि नियम अहाता के विरुद्ध हैं। और आबकारी विभाग 20 बार आते हैं, 20 बार यहाँ से जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई नियम हैं, डिस्पोजल बैन है, पानी पाउच बैन है, लेकिन उसके बावजूद आप ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा खेल यहाँ पर चल रहा है। और आबकारी विभाग के अधिकारी शायद इस हकीकत को सामने नहीं लाना चाहते, कागजों में सब तंदुरुस्त दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये तस्वीरें आपको दिखानी ज़रूरी हैं। आप ठेलों की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो आपको तली भुली चीज़ें, पान ठेला है, सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक खास तरीके का नोट भी लगाया गया है कि बाहर का सामान लाना मना है, पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन गंदगी और ठेलों की बात करें या जो भी नॉर्म्स होते हैं एक अहाता को संचालित करने के लिए, जो कागज़ों में बड़े बड़े 5 स्टार होटल की तरह दिखाए जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट की तरह दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ इस तरीके से नज़र आती है। और इस पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको पीछे तरफ भी कुछ लोग शराब पीते हुए दिखाई देंगे। ये अहाता का एक परिसर है, ये शराब भट्टी का एक परिसर है जो पूरी तरीके से अब आबकारी विभाग शायद नज़रअंदाज करके इन चीज़ों को चला रहे हैं। उड़न दस्ते आखिर क्या कर रहे हैं? लाइसेंसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? केवल राजस्व वसूली, जिम्मेदारी शून्य, जनता की सेहत से खुला खिलवाड़। सड्डू में पानी के पाउच का अंबार हो या फिर भाटा गांव में प्लास्टिक डिस्पोजल के ढेरों के बीच फैली गंदगी हो, ये साबित करता है कि रायपुर के आबकारी अधिकारियों का मैदानी नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है। विभाग सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहा है और जमीन पर गंदगी और बीमारियां पैर पसार रही हैं। हमारी इस विशेष सीरीज में लापरवाही का ये खेल अभी और आगे बढ़ेगा। अगले हिस्से में देखिए एक और बड़े अहाते की कड़वी हकीकत, जहां आबकारी विभाग की लापरवाही का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। फाफाडीह, मोवा और सड्डू भाटा गांव के बाद हमारी टीम अपनी सबसे आखिरी पड़ताल के लिए रायपुर के सबसे घनी आबादी वाले इलाके संतोषी नगर के अहाते में पहुंची। हम आपको आगाह कर दें कि यहाँ की तस्वीरें बाकी सभी अहातों से कई ज्यादा भयावह और चौंकाने वाली है। आबकारी विभाग कागजों पर स्वच्छता के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन संतोषी नगर में विभाग के दावों का जो जायजा निकला है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हर तरफ फैले पानी के प्लास्टिक पाउच, डिस्पोजल गिलासों का अंबार और सनाद मारती बदबू इस बात का सबूत है कि आबकारी विभाग ने आंखें मूंद कर लाइसेंसी को खुली छूट दे रखी है। संतोषी नगर अहाते में गंदगी का सबसे बड़ा खुलासा। आबकारी विभाग के दावों की फिर खुली पोल। कागजों में स्वच्छता, जमीन पर बदहाली, पानी के पाउच और डिस्पोजल का अंबार। अहाता बना कचरा डंपिंग जोन। रायपुर का संतोषी नगर अहाता आबकारी विभाग के नियमों के पन्नों को पलटें तो अहातों में ग्राहकों के लिए हाइजीनिक कवर्ड एरिया, वेंटिलेशन और साफ सफाई का उच्चतम स्तर होना अनिवार्य है, लेकिन जमीन पर कदम रखते ही नियम दम तोड़ देते हैं। कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाह हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिन में 2 बार डीप क्लीनिंग का नियम तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है
यहाँ महीनों से कचरा साफ ही नहीं किया गया है। टेबल के चारों तरफ पानी के खाली प्लास्टिक पाउच बिखरे पड़े हैं। इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों का ढेर लगा है। आबकारी विभाग के आला अधिकारी आखिर किन दफ्तरों में छिपे बैठे हैं, जिन्हें राजधानी के भीतर चल रहा ये बीमारी का गढ़ दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मठपुरैना संतोषी नगर के अहाता में, और ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले तस्वीरों को गौर से देखिएगा कि आबकारी विभाग जो दावे करता है उसकी एक और पोल खोलने वाली तस्वीर ये सामने है। ये तमाम डिस्पोजल इस बात के सबूत हैं कि अधिकारी अगर यहाँ पर आते हैं तो या इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि अहाता में या इन जगहों पर नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, चारों तरफ आपको शीशियाँ दिखेंगी, आपको डिस्पोजल दिखेंगे, आपको पानी पाउच दिखेंगे, और ये कुल मिलाकर के जो कचरा है वो उसी चीज़ से पैदा हुआ है जिस चीज़ को आबकारी विभाग ने बैन करके रखा है। ऐसा नहीं है कि महीने भर अधिकारी यहाँ पर ना आए। अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, उनके प्रभारी इस अहाता के बनाए जाते हैं अधिकारी, लेकिन वो भी जब आते हैं यहाँ पर तो उसको लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। गंदगी को देखें या यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है, और किसी भी तरीके से जब अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं तो ना तो कोई हिदायत देते हैं, ना किसी तरीके का समझाइश देते हैं, ना किसी तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं। और ये पूरी तस्वीर इस बात का भी सबूत है कि जिस चीज़ को आबकारी विभाग ने बैन करके रखा है वो चीज़ धड़ल्ले से चल रही है। इसमें से कुछ डिस्पोजल ऐसे भी हैं जो महीनों से यहाँ पे पड़े होंगे, यानी कि महीनों तक सफाई नहीं होती है, और यही तस्वीर आपको लगभग हर जगह समझ में आएगी। इस अहाता को लेकर के जो नॉर्म्स हैं वो भी ये कहते हैं कि भैया आपको किसी भी तरीके से बाहर से सामान नहीं लाना है, या बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर लेकर नहीं आना है। प्लास्टिक की बोतल चल सकती, लेकिन उसके अलावा जो डिस्पोजल हैं या फिर पानी पाउच हैं उनकी तस्वीरें आप देखिए। सिर्फ ये एक व्यवस्था है, एक नियम है, सिर्फ एक छोटा सा नियम है जिसको पालन करवाना एकदम ज़रूरी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें या पर्यावरण की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी स्थिति में ये डिस्पोजल और ये पानी पाउच की जो स्थिति है वो अपने आप में इस तस्वीर को बयां कर रही है कि कितनी दयनीय स्थिति में अब आबकारी विभाग पहुंच चुका है और उनके अधिकारी कितनी दयनीय स्थिति में है। क्योंकि ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तस्वीरें पहली बार सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है। अधिकारी आते हैं तो या तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं या तो वो किसी और चीज़ में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसे विजुअल जो अहाता के बाहर से निकल कर आते हैं, गंदगी के सामने आते हैं, वो कब तक सुधर पाएंगे। सफाई के नियमों की खुलेआम अनदेखी, डीप क्लीनिंग का दावा, महीनों की गंदगी, हाइजीन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह फेल, राजधानी के बीच बीमारी का गढ़। आबकारी आयुक्त कार्यालय के साफ निर्देश हैं कि अहाता परिसर पूरी तरह व्यवस्थित होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे का तुरंत निपटारा होना चाहिए, मगर संतोषी नगर अहाते को देखकर लगता है इसे जानबूझकर डंपिंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ प्लास्टिक डिस्पोजल और पानी के पाउच का ऐसा पहाड़ खड़ा है कि इंसान तो क्या, जानवर भी वहां ना बैठे। वे इस अहाते के सामने से गुजरते वक्त अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? क्या आबकारी विभाग ने सिर्फ राजस्व बटोरने को अपना काम मान लिया है और आम जनता की सेहत को लाइसेंसियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है? अहातों में पसरी इस भयावह गंदगी पर आबकारी विभाग मौन क्यों है? पानी के पाउच और डिस्पोजल का पहाड़ क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? नियमों का उल्लंघन करने वाले अहाता संचालक पर कार्रवाई से क्यों बच रहा विभाग? क्या दफ्तरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखेंगे जिम्मेदार अफसर? फाफाडीह से शुरू हुआ लापरवाही का ये सफर मोवा, सड्डू और भाटा गांव होते हुए जब संतोषी नगर पहुंचा तो आबकारी विभाग की नाकामी का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। लगभग यही हाल शहर के सभी अहाताओं से सामने आ रहा है। फिर विभाग के कागज पर कड़े नियम और निर्देश सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं, जबकि जमीन पर आबकारी विभाग पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। हमारी इस महापड़ताल ने रायपुर के अहातों में फैले गंदगी के इस साम्राज्य और विभाग की मिली भगत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह है कि इस कड़वे सच के सामने आने के बाद भी आबकारी विभाग कुंभकर्णीय नींद सोया रहता है या फिर इन बेपरवाह लाइसेंसियों पर कोई कड़ा एक्शन लेता है। BSTV के लिए शिवम दुबे की स्पेशल रिपोर्ट।